के कोटा में डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले एक बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शिक्षकों को अपनी उंगली पर नचाने का दावा करते हैं और शिक्षकों को धमकी देते हैं। फील्ड का डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। सुना महेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अरे कट कंपाउंडर। अरे हो गया चलो ठीक, कमान रोल। महेश जी, हमें ये बताइए कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? कंपाउंडर। तो जैसा कि आपने देखा कि एक कंपाउंडर के बच्चे का सिलेक्शन आईआईटी में हुआ है, ये हमारे लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कैमरामैन श्री के साथ मैं रोहित मोदी, जागरण न्यूज। गर्ल जिसका नाम निहारिका है, जो कोटा में जेई की तैयारी कर रही होती है, उसके पापा वहीं पर प्राइवेट बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं। उसका फैमिली कोटा में पिछले 3 साल से रिसाइड कर रहे हैं। उसके रिलेटिव्स का यह कहना था कि वह आने वाले जेई टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। वे यह भी बताएं कि उसे दोबारा 12th एग्ज़ाम देना था, क्योंकि उसे 12th में लो स्कोर आए थे, जो कि जेई एग्ज़ाम देने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। जब उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होने लगता है, तब वह अपने ड्रीम को छूटता देख अपने आप को लूजर मानने लगती है और वह डिप्रेशन में चली जाती है। अंततः वह एक सुसाइड नोट लिखती है, मम्मी पापा, आई एम लूजर, आई एम वर्स्ट डॉटर, और वह दुनिया को अलविदा कर देती है। ऐसा एक मामला नहीं है। लास्ट ईयर 26 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड इन कोटा, और ये सिलसिला केवल कोटा में नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरह से चल रहा है। आखिर क्यों कोचिंग संस्थान कहां पर गलती कर रहा है जिसके चलते ये 16-17 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? ये सिलसिला एडमिशन से शुरू होता है। एडमिशन के दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। एग्जाम को वे ग्लैमरस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टूडेंट यदि पहले से पढ़ाई में वीक है तो उसे एडमिशन के टाइम यह दिलासा दिया जाता है कि तुम्हें स्पेशल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पर हकीकत कुछ और होती है। आज घर वालों को फोन करके कह देना कि तुमसे आईआईटी नहीं होगा। स्टूडेंट किसी तरह अपना एडमिशन तो ले लेता है, पर जब वह फेल होता है तो वह डिप्रेस्ड हो जाता है। यह इस तरह से हर एग्जाम रिप्रेजेंट किया जाता है कि यदि ये एग्जाम निकला तो तुम्हारा लाइफ सेट है, और उसे यह लगने लगता है कि यदि यह एग्जाम नहीं निकला तो मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, और वह गलत कदम उठा लेता है। एडमिशन के समय पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि सारे टॉपर्स इनके यहाँ से ही निकले हैं, पर हकीकत में ये 5 या 6 ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 3 लाख का फाइन मल्लिका आईएएस इंस्टीट्यूट पर इम्पोज किया फॉर एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग क्लेम्स गारंटिंग सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड मेंस इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022। इस कोचिंग ने 136 सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, जो इनके हिसाब से इनके यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट थे, पर रियलिटी में केवल 2 ही कैंडिडेट्स ने कोर्स को परचेज किया था। बाकी 134 ने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स ज्वाइन किया था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 20 आईएएस कोचिंग को नोटिस भेजा है। साथ ही 4 संस्थानों पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। जिन कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें राउज आईएएस स्टडीज सर्किल, चहल एकेडमी, इकरा आईएएस और आईएएस बाबा, और कई जाने कितने और हैं। सीसीपीए की चेयरमैन के मुताबिक असल में ये ऐड के जरिए कैंडिडेट को मिसलीड करने का मामला है। यूपीएससी में सक्सेसफुल कैंडिडेट कई कोचिंग में अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं। कोचिंग संस्थान कभी इसका खुलासा नहीं करते कि कैंडिडेट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया था। कुछ स्टूडेंट्स फ्री मॉक इंटरव्यू की क्लास करते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान दावा करता है कि स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेने के बाद ही सफल होंगे। 2022 में यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में टोटल 933 कैंडिडेट्स का चयन किया गया था, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3,500 से अधिक स्टूडेंट को सफलता दिलाने का दावा किया गया, जो वास्तविक संख्या से लगभग 3.5 गुना से भी अधिक था। यह कैसे संभव है? आईआईटी और नीट की तैयारी करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन के कुछ दिनों के बाद रिसफलिंग एग्जाम करवाते हैं।
और रिसफलिंग एग्जाम में जो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करता है उन्हें नंबर 1 बैच दिया जाता है और कोचिंग के सबसे बेस्ट फैकल्टी उनके पीछे लगे हुए रहते हैं और बाकी बच्चे जो नॉर्मल परफॉर्म करते हैं उन्हें नॉर्मल या न्यूली हायर्ड अनएक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड से कई दूर पढ़ाते हैं। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बैच स्टार्ट होने के 3-4 मंथ तक एडमिशन लेते हैं और जो पहले से पढ़ रहा होता है उसका क्लास वीक में बहुत कम लगाया जाता है ताकि उसका और लेट कमर्स दोनों का सिलेबस एक किया जा सके ताकि ये और बैचेज बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। इसका परिणाम स्वरूप यह आता है कि जो क्लास एक दिन में 4-5 घंटा चलना था वो बढ़कर 7-8 आवर्स कर दिया जाता है और वीक में कोई छुट्टी भी नहीं दिया जाता है जिससे कि वह अपना होमवर्क और रिवीजन कर सके। कुछ बच्चे इस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और वो क्विट कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोचिंग वाले यहीं तक नहीं रुकते, वो सोशल मीडिया से फेमस टीचर को उठाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हायर पैकेज पर उठाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि टीचर को आता है या नहीं आता है, बस उस मास्टर का पॉपुलैरिटी होना चाहिए और उस मास्टर के थ्रू कोर्स प्राइस को बहुत हाई पर बेचते हैं और वह स्टूडेंट से वसूलते हैं। और आजकल के स्टूडेंट भी सोशल मीडिया देखकर ही कोई भी कोचिंग ज्वाइन करता है। एक ही मास्टर 2-3 कोचिंग में पढ़ा रहा होता है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो सिलेबस को धीरे धीरे स्मूथली कंप्लीट करे। वो इतना तेजी से कंप्लीट करवाता है कि कुछ स्टूडेंट को समझ भी नहीं आ पाता है क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट स्लो लर्नर होते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़ चुके होते हैं जिनको यदि बहुत स्पीड में भी पढ़ाया जाए तो वो सीख जाते हैं और कोचिंग वाले को कोई मतलब नहीं कि कितने स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनको बस रिजल्ट से मतलब है। यदि उनके कोचिंग से कोई टॉपर नहीं भी आता है तो वो पैसा देकर खरीदते भी हैं क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमें सारे बच्चे को अच्छी जगह प्लेस करना है, बस उन्हें पैसे से मतलब है और वो इसी के लिए काम कर रहे हैं। और आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर परफॉर्म करे। कोचिंग वाले इसमें भी सक्सेसफुल हो गए कि हर पेरेंट्स को दिमाग में डाल दिए कि यदि आपका बेटा कोचिंग ज्वाइन नहीं करता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स के दिमाग में भी यही है कि कोचिंग ज्वाइन कराओ, बेहतर रिजल्ट पाओ। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा बात समझ आ गई कि कोचिंग संस्थानों किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं।